श्रीनारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय तरणयो करनिकारम् विप्रत्वा सह कनककपिशं वेजयन्तीं समाला रन्ध्रानुर्वेणुवदरसुतया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदनमनं प्राविशत्युपकीरते श्रीरामदूताय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि नः कपिः प्रचोदयात् नमः भगवते वायुनन्दनाय स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः श्री सरस्वत्यै नमः श्री वेदव्यासाय नमः श्री शुकदेवाय सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो संतप्रवृभ्यो नमः श्रीमातृतीर्थचरणकमलेभ्यो नमः सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्रह्मण्यो लोकाविरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये
श्रीन्दमत्मने श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय 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 राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय 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 राधा रमण हरि बोल 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 जय जय राधा 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 जय जय राधा रमण हरि बोल 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 ओ श्री राम जय राम जय जय राम 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 बाल कृष्ण लाल की धर्म बंधु उपस्थित हैं बैठे सभी मेरे भाई बहन भगवती की बड़ी कृपा आज हम भी समाधि से सुबह से हवन चल रहा था 6 बजे तक पंचभुजंजा तक यज्ञशाला इतिहास हवन 6 बजे के बाद मिले सारे आए हैं
कल का कहा था मैंने, पर कल नहीं आनंद रहा कोई ऐसा दिखिया पूरा शेड्यूल। आज नहीं आन गया रहे वैसे समाधि वाले सारे वाक्य, क्योंकि बुखार बन जाता, पर उन्होंने ये सुनाया कि जिथे आखे दा उत्थे जाना चाहिए, बुखार हो भी तो कोई गल नहीं। बानी बने दर्शन हो यज्ञशाला दे उस स्थान दे जिस जगह भगवान की याद करिए औखियां पाल में, जहां बैठ करके सारे कीर्तन कर रहे हैं, उस स्थान वंदनीय हो जाता, पूजनीय हो जाता, जहां सब बैठ कर कीर्तन करते। और आज अष्टमी भी है, उनके दोनों लगी नहीं होनी पानी, तो कीर्तन भगवती को रात्रि में मंत्र जाप करके कोई याद करे, उसे बड़ा प्रिय है। भले ही मैं आज यहाँ कुछ ना गा पाऊंगा, थोड़ी ये चर्चा भगवान ने करिएगा, वापस चलिए आगे 15 दिन में। बंधुओं, यज्ञ भगवान का अवतार बन गया। एक भगवान का अवतार हो गया यज्ञ अवतार, जिसके परंपरा वैदिक की है, उस परंपरा की गाया गया, उस परंपरा की निभाया गया। और भगवान को यज्ञ कह के भी पुकारते हैं। भगवान जी पुकारते बक बक नाई बने, उनके सारे नाई एक नाय यज्ञ स्वरूप भगवान। यज्ञ छड़ा कोई दर्शन भी करी ले, दर्शनात् मुक्ति। जिथे यज्ञ किया जा रहा है उस मंदिर का कोई दर्शन भी करे, वो दर्शन भी बड़ा लाभकारी है। और कोई औरतियां का जिन्हें दिन भी चलता है, कुछ 9 दिन चलता, कुछ 11 दिन चलता, जेडे औरतियां पाने ने, अगर वो नियम करने कामनाएं का त्याग करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए यज्ञ दे विच लगातार बोलते हैं, ते उन्हें इन्ने दिन यज्ञ स्वरूप में मने जाना। वो परमात्मा की गोदी च बोलते हैं, यज्ञ मंडप च बैठने। और वैसे भी ये जड़ियां परंपरा लुप्त होंदियां जा रही हैं, इन्हें परंपराएं भी बचाई रखना चाहिए। इन्हें परंपराएं भी बीच यज्ञ के माध्यम करना अपने बच्चे के लिए दसना चाहिए कि इसी यज्ञ यज्ञ के लिए साफ साफ कह दिया कि यज्ञ कर्म ही श्रेष्ठ कर्म कहा गया। यज्ञ कर्म श्रेष्ठ कर्म है, कन्या श्रेष्ठ कर्म ते साफ साफ आख गया। यज्ञ वही विष्णु, यज्ञ भगवान विष्णु। अगर विधि करने यज्ञ कितने जान, विधि विधान करने, तो बंधुओं स्वयं नारायण की अनुभूति हो जाती यज्ञ करते करते। यज्ञ से ही हमारे भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट हुए बार बार। श्री रामचंद्र
महाराज दशरथ का चौथा बनाइया बुढ़ापा। बुढ़ापा आइया, कोई पुत्र नहीं। पर महाराज दशरथ आपे नहीं चिंतित कि मेरे घर पुत्र नहीं, पर उनकी प्रजा वो चिंतित है कि महाराज के घर पुत्र नहीं। इसलिए प्रजा ने आकर के दशरथ से कहा कि हे नृपश्रेष्ठ, हे राजन, इस सिंहासन पर आगे कोई बैठे, हम प्रजा का पालन करने वाला कोई ऐसा राजा हो, इसलिए तो एक पुत्र होना चाहिए। तुस आप पे यतन नहीं करते, तुस देवते नहीं मदद करते हो। महाराज दशरथ कोई बेचारे नहीं है, बेचारा कुछ आखते जिसकी कोई चारा नहीं हो। महाराज दशरथ एडे साहसी राजे हैं कि देवता भी महाराज दशरथ से सहायता मांगते थे। देवता को मदद मांगते दशरथ को, देवते की मदद करने वास्ते राक्षसी करने महाराज दशरथ निरंजन एडा साहसी राजा। कहा तुम इतने साहसी राजा हो, पर तुमने कभी मांगा नहीं कभी किसी से, अपने गुरुजी की आज्ञा। अब प्रजा के कहने पे राजा दशरथ अपने गुरुजी के पास गए। गुरुजी को प्रार्थना करनी थी पुत्र के लिए, फिर नहीं बन गया पुत्र। जिन्हें बंदा हुआ ओदी कोल जाइए नहीं गल्लां ते नेह के रंग च बंदा रुकाई जांदा। जिन्हें आप कोई ताशाले कोल बैठा है तो तू की सिख, चलो नहीं बैठा छड़ा ताशाले कोल खड़ोई भी होवे ते चार शेर हो जे जो पता लगी है ना, ये पत्ते ही के आ रहे लैला लैला जो भी आ रहे। गुरु वशिष्ठ जी के पास दशरथ गए, जाने का तरीका दूर से देखा कि अपनी गुरु जी की कुटिया दिख रही है, वहां से ही रथ छोड़ दिया। उन अगे रथा नहीं जाना, गुरु जी ने कुटिया रचना मुकुट छोड़ दिया, नंगे पैरे पैदल। सदगुरु के प्रति बड़ी श्रद्धा है महाराज दशरथ, बड़ी श्रद्धा। और जो लोग इस नियति से संत दर्शन करने जाते हैं, चाहिए रखनी नहीं, बस दर्शन करना। तो कहा कि संत मिलन को जानिए, तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे, कोटिन यज्ञ समान। महाराज दशरथ अपने गुरु जी की कुटिया आश्रम में पहुंचे। आश्रम का मतलब क्या होता है? आश्रम का मतलब होता है जिथे जाने करने आह अंदर दुख आ निकल गया। जहां जाने से हमारे अंदर की आह और श्रम की थकावट, शरीर की थकावट और अंदर की आह दुख जिथे जाने करने गता नसिया आश्रम। जहां जाकर के सहज ही शांति मिले उसे आश्रम कहा जाता है। सदगुरु की कुटिया आश्रम में पहुंचते ही दशरथ जी ने एक बार भी नहीं कहा कि मुझे पुत्र चाहिए, उत्थे जाइए
महाराज दशरथ भी ज्ञान और वैराग्य की चर्चा करने लगे। महाराज दशरथ भी परमात्मा की प्राप्ति किने किने होया है, त्याग दे विच कितनी महिमा है, कितनी गल्लां लेके करें। पर गुरु अंतर्यामी है वशिष्ठ जी। गुरु वशिष्ठ ने कह दिया, राजन तू आया तो कोई और गल्ला ली, पर जिले का तू आया ना बड़ी मौज विच इधर भगवान का चिंतन करवे, जो मंगण आया हो तेरे को खोया गया। उन्हें आख्या महाराज मेरे मन च है कि किसी मंगने ने आखा भी कही, तुम आए तो दुखी थे पर अब तुम बड़े सुखी लग रहे हो। हाँ क्यों? तब दशरथ जी ने कह दिया, हे महाराज, हे गुरु जी, तो कई पीढ़ियों के सारे गुरु 30-32 पीढ़ियां पहले भी गुरु ही है वशिष्ठ, आज भी है। महाराज हरिचंद्र मौके भी कोल गुरु ही है, आज भी है। तो क्या कहा दशरथ ने? कहा नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। हे गुरुदेव, गरीबी से बड़ा कोई दुख नहीं है। पुत्र कौन ते उन्हें खिलाने की ते पढ़ाने की पैसे नहीं होने, ये भी तो गरीबी को बड़ा कोई दुख नहीं। और संत मिलन सम सुख जग नाही। संत मिले, अच्छे अच्छे सिद्ध पुरुषों का दर्शन हो, इससे बड़ा कोई सुख नहीं। और मैं आपके चरणों में बैठा हूं और बैठ करके परमात्मा का चिंतन कर रहा, इसलिए मेरे को बात कौन सुखी है इसमें, इसलिए मैं तो सुखी हूं। सच्चे गए गुरु जी, जिंदे नहीं तिया पुत्र होंगे उनका नाम ही कौन अखर। बड़े बड़े ऐसे साधु हुए जो नहीं लोग आज तक चेता कर देते हैं पुत्र है। एक कदों जरूरी है जिंदे तिया पुत्र होंगे उनका ना चलता। कई ये रहते हैं पुत्र यहाँ पे तक के मारे बेच दिंदे होने, कई मेरे बेचारे चले तके हुए, कई मेरे तिया पुत्र तके रहे होंगे मारने, तो फिर तिया पुत्र को क्यों नहीं समझ में आए? पुत्र मंगने ते ज्ञान दिए गल्लां ले करने कौन? दशरथ जी महाराज। कौन गुरु ने सोचा कि चेला मेरा लालची नहीं, चेला मेरा रचेला। ये जरा लालची नहीं हो सवारा उसी ने जरूर देना चाहिए। गुरु ने मौज में जानी आख्या, जा दशरथ तेरे एक नहीं 4 पुत्रों को खुशी चाहिए। उसके लिए तुम्हें पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना पड़ेगा। कोई डॉक्टर का पता नहीं दसिया है कि जा फलाने डॉक्टर को टेस्ट ट्यूब बेबी कराई ले ना, कहा तुम्हें पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करना पड़ेगा। तो महाराज दशरथ ने कहा, गुरुजी मिगी तो नहीं पता कोई बोला करवाना। उन्हें आख्या तुम मेरे ऊपर सुटी हुई सारी गल ते मैं सब कुछ कराई जाऊंगा। स्वयं ही महाराज दशरथ ने ऋषि श्रृंग को बुलाया। ऋषि श्रृंग को श्रृंगारे सिंघन, ये बाबा जी है, इंदे मत्थे ऊपर एक सिंह हाथ, ये नीरे टिटा जम रहे। उसा सिद्ध पुरुष का तेज नीले गर्म चलिया का जुगदे जुगदे
तो उस हिरनी के गर्भ चा ऋषि श्रृंगी पैदा हुआ। बड़ी बढ़िया हैरान करने वाली गल्लां ने सारे शास्त्र ऋषि श्रृंगी की इसलिए सद्या कि ऋषि श्रृंगी जिहड़े ने कदी कुसारे घर दा अन्न तक नहीं खादा। कुसारे घर दा अन्न नहीं खादा फिर की खांदे हैं जिहड़े लोग बाड़ी कर लेनी खेतरा चा छिट्टे चुगने बस उहे अग्गा पर त्राड़ी है पूरी भरी है बस खाइए भजन करना गुस्सा का हिस्सा नहीं करे खादा। और इन्ना तपस्वी जीवन हाँ कि ओदे द्वारा अगर यज्ञ होए तो पुत्र होई सकदा। ऋषि श्रृंगी दी भी बड़ी जीवनी पवित्र है। समय लग गया ना जल्दी गल करती। ऋषि श्रृंगी जिथे चरण रखते हैं अगर उस धरती पर काल के रहा कि धरती फसल नहीं बनी रही इतनी तपस्वी उन्हें महाराज दशरथ बेका रानी ने यज्ञ करवाया। जिले यज्ञ करवाया ऋषि मंत्र बोलन एक गुरु वशिष्ठ राजे ने करने बराबर औरतियां औरतियां भी गुरु कार्य क्यों क्योंकि गुरु जी ने लिख लिया कि मेरे ऊपर बड़ा विश्वास है दशरथ जी इसलिए मेरी करना हुई है कि विधि न मानो। सच्चे में जो लोग पूरे विश्वासी होंगे ना परमात्मा जहां सदगुरु उनकी जिम्मेवारी ले लेंगे। जो नहीं विश्वास नहीं होता बेचारे आज एक जगह कल दूसरी जगह परसों तीसरी जगह इन्हें लोग के पिपला की धागे बने तो जिन्हें अपने गले दे अपने बोले जो नग वो पाई लिया जो तवित्री पाई गई राम जी का नाम नहीं लेना। मैं आखा कि मेरी कला शामी का बुखार है मैं दवाई नहीं खा जहां अपनी ईश्वर पर विश्वास छोड़ी है ते कोई वो भूत पधेने पूजने वाले जेडे धर्म दे कोल भूतें की सेवने वाले भूतें ही प्राप्त होंगे चेता रखे। जेडे भगवान की सेवते हैं राम जी की कृष्ण जी की वो उन्हें ही प्राप्त होंगे। अंत काले च मामेव स्वर्ण मुक्ता कलेवरम गीता जी साक्षात ये अर्जुन जेडे मिगी चाहते ने और मिगी याद करते करते शरीर छोड़ देना वो मिगी प्राप्त होंगे। ये जेडे भूत प्रेतें की सेवते ने वो उन्हें प्राप्त होंगे उत्थे फिर उन्हें सूबे के जोड़ दे बाद वो अपना लोग भी बिगाड़ी लेंदे ते परलोक भी बिगाड़ी लेंदे। जीवन दे विच अप एंड डाउन ते चलदा गै रहिंदा कटा ठंडा होंदा रहिंदा इस लिए बड़ा सा अपना विश्वास पाग पाग ऊपर खराब करके बड़ी गलत है। हम तो उन महापुरुषों को देखें जिन महापुरुषों ने अपना सब कुछ दान कर दिया फिर भी उनका विश्वास नहीं डोला फिर भी यकीन नहीं डोला। तो बंधुओं ऋषि श्रृंगी ने इतनी विधि से और पवित्रता से यज्ञ करवाया। यज्ञ में दो चीजें जरूरी होनी चाहिए एक ने विधि का निषेध नहीं होया जे विधि का खंडन होया यज्ञ फल की जगह उल्टा दोष हो एक कर्मकांड के मुद्दे ने यज्ञ आदि यज्ञ याग आदि यहाँ कर्मकांड और एक विधि प्रधान
और दुई शुद्धता मंत्र दे विच भी शुद्धता होनी चाहिए और ओदे कन्ने कन्ने शारीरिक पवित्रता भी होनी चाहिए। 15-12 बंदा पवित्र हुए फिर ये यज्ञ याग आदि फिर इन्हें लाभ देंगे, नहीं तो उल्टा नुकसान है। तो ये विधि विधान की बातें हैं भैया। विधि मैंने परंपरागत बनी आई है। इन्हें ब्रह्मा भी एक ना विधि है जिन्हें ब्रह्मा ने नियम बनाया बंदी हो। विधि विधान और पवित्रता से यज्ञ पूर्ण हुआ और यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ ही यज्ञ कुंड से अग्नि देव प्रकट हो गए। बोलो अग्नि नारायण भगवान की जय। श्री यज्ञ नारायण भगवान, भगवान यज्ञ नारायण प्रकट होकर के राजा दशरथ को प्रसाद देते हैं। ले भाई राजा प्रसाद, बड़ी विधि विधान करने और पवित्रता करने, नियत अच्छी तेरी, बड़ा साफ सुंदर यज्ञ दिखता है, प्रति फल देना है। और उसी फल को महाराज दशरथ ने 3 जगह विभक्त किया, बांटा। एक फल भी 3 जगह बन गया। पहले रानी कौशल्या, फिर रानी ककई और सबसे छोटी है रानी सुमित्रा। रानी सुमित्रा इनको कौशल्या ने दिता, कौशल्या ने अद्धा ककई ने दिता। दोने लोकी सुमित्रा ने रखी लिखिया, दोने रानी ने अपने फल चु अद्धा अद्धा सुमित्रा ने। अब सोचो किन्ना परिवार दे विच ईर्ख होवे। कौशल्या लगी आखन के हे ककई दीदी पुत्र होने ते तिन्ने दे घर होने नहीं देख रही। आज देख ली कि थल्ले लाने वाली गल करदे ये देखो कितने का फर्क। तो भैया तीनों के यहाँ पुत्र हुए, एक ले 2 ते दो दे के को माता कौशल्या के यहाँ श्री रामचंद्र भगवान प्रकट हुए ठीक समय पे। ककई के यहाँ श्री भरतलाल जी प्रकट हुए। ते सुमित्रा के कारण 2 न्याणे हुए, एक लक्ष्मण एक शत्रुघ्न। मते लोग शत्रुघ्न दे पर की सत्ता समझते हैं, पर सके के में 2 लक्ष्मण और शत्रुघ्न। एक कथा को भी सुनाई गई आगे जिले प्रसाद बनना रहे तो प्रसाद एक पक्षी आया उड़ता, माता ने कथा प्रसाद अपने कैंचने च पाई उड़ रही है। एक कथा ये भी आ गया, इसलिए सुमित्रा की दोनों बात चरित्र मुड़ी है कि उड़िया उड़दे उड़दे जिथे अंजनी माता तपस्या कर रही, उस पक्षी ने पंजे चा प्रसाद छिड़कोइया जिथे अंजनी माता तप कर रही है। और उसी फलस्वरूप अंजनी के यहाँ भगवान श्री हनुमान जी प्रकट हुए। आज मंगलवार भी है और इसलिए राम जी को हनुमान जी यादे कि तुम मम प्रिय भरत सम भाई। हे हनुमान जी आप मुझे भरत की तरह प्यारे हो, जिन्हें पर तो प्यारा कितना तू प्यारा। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मेरे ही पिता की तपस्या से जो प्रसाद प्रकट हुआ यज्ञ नारायण के द्वारा, तुम भी सके प्रसाद आते तुम मेरे सके बांध।
कथावां ते मतियां, पर मैं यज्ञ कने रिलेटेड गल करनी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, सारे बोलो श्री राम जय जय राम। ओम श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, 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 जय राम। श्री बाल कृष्ण मेरी मुलाकात नहीं होगा इसी चर्चा बंधु। ये मां कौशल्या इंजन को आना इंद्र से बड़ा बलिदान इधर कोई महाराजा सरपंच जी थोड़ा है ना तो कुछ सन करे कोई सरपंच उसी आदमी ना वो भी आ रहा है आना मरे इंजन में जितने आ गली गली फिरना पे आदमी एक एक घर ये तरले पाने दे एक एक बंदे की कमाया फिर जी जब जाते हैं फिर आम ये भाई जिला पूरी सृष्टि का पूरे ब्रह्मांड का मालिक है वो भी सोच नहीं आता कैसे आया। गत जन्म में पिछले जन्म में ये कौशल्या सतरूपा है और दशरथ जी मनु जी महाराज है। नैमी शरण में ये मनु और सतरूपा ने हजारों हजारों साल बैठ के घोर तप किया और कोई कामना नहीं है। तपस्या कितनी है कामना कोई आज बताए 4 दिन मंदिर जाचे शिव जी ने पानी चाड़ते ते नहीं कुछ सुखन पूरी हो है ऐसा करें शिव जी की दर्शन 11 सोमवार व्रत भी रखे शिव जी की पानी भी चाड़िया फिर नहीं लभ्या जो चाहिए और शिव जी को दुका रखना गेला भगवान उसले गए सारे जने लोग देखिए सोचते हैं स्वार्थी बंधुओं मनु और सतरूपा ऐसी सुंदर जोड़ी राजा मनु पूरे ब्रह्मांड पर राज करता पृथ्वी का एकमात्र राजा सूर्य चंद्र भी आखा नहीं मोड़ दे इंद्र भी नेत्र बुलाया एक दिन राजा सवेरे सवेरे शीशे सामने खड़ोई है मुकुट लगा पान रानी खड़ोती मारे मुकुट पाओ जिन्हें मुकुट पान लगा कि उन्हें देखा इधर 4 छे बाल चिट्टे आए कलमे कलमा नहीं इधर कुछ बाल सफेद आ रहे हैं। राजा अस्या रानी लगा के रानी ये चिट्टे बाल आइए रानी ने कहता नहीं तू समझी नहीं कि चिट्टे बाल इसलिए आए कि 2 सेना लड़ाइयां होने ते कोई चिट्टा झंडा या रस्सी उड़े ओदा मतलब होंदा सीज फायर उन लड़ाई बंद उन चिट्टा झंडा रस्सी
काले काले बाले चिट्टे वाल आई है मतलब ਇਹਦਾ मतलब है उन सारे अंदर जी कामना वासना विचारे की जी लड़ाई लगी हुई है हुण ਇਹਦੇ ਕੋਲ अंदर ही हुई है हुण चुप करिए उस सच्चिदानंद घन परमेश्वर की जाने वाला समय को बाद खाली निकल गया उन्हें आख्या मारे तुम जवानी च भी बड़ा भजन करते है जिन्हें तुमने मर्जी ने करो उन्हें आख्या मुकुट भी नहीं पाना कित्थों का चल भजन कर चल उत्थों का उठे राजपाट छोड़िया ते नैनी शरण चली हाँ गोमती के कंढे हुई है वो घोर तपस्या की रानी ने आख्या मेरा ते परमात्मा तू है मिगी भी कहने लेकर रानी ने बराबर तप किया राजे और तपस्या करते करते भगवान प्रकट हुई है हजारों साल बीती है भगवान ने आख्या राजा मंगो किश राजा हसन लई गया मैं आख्या भगवान मंगना आंदा नहीं कदे मंगया कि नहीं लोग नहीं लोग आली के सारे सामने भगवान प्रकट नहीं हुंदा तां हमारी मंगी लेने मंदिर जांदे गए पहली पौड़ी ऊपर चढ़ते गए मंदिर की लाई बने कर सुख शांति बख्शियां जागते भी ठीक ठीक रखियां नंबर शैल आ बड़ा दौड़ लान गया उसकी नौकरी पक्की हुई है पर उसी नहीं पता उसी दसी है ओदे अंतर्यामी होने को शक करा दे गाली तो मत कर खुदा से बार बार अर्ज कहली बोले बोले मंगा गया शायर ने कहा गाली मत कर खुदा से बार बार अर्ज वो जानता है तेरा सब हाल तेरे कहे बगैर सारा सारा हाल बता है उसने कह लिए तो शक करा दे मनु जी महाराज ने कहा ना परमात्मा मेरी मंगना नहीं आंदा मैं मंगना जाता कदे मंगया नहीं तू बगैर मंगे ते सब कुछ दिते दा है मैं की मंगना तेरे को और भैया जो नहीं मांगते वो बनी लेंदे प्रेम के जेड़े मंगदे ने ते जेड़े मंगी लैन उन्हें की बनना प्रेम उन्हां दा हिसाब मुक्की जिले नहीं मंगया ते भगवान आखन नहीं राजा किस दे मंग राजा लगा आखन भगवान तेरे अंदर लेखा मैं सुंदर कोई दिखया नहीं बड़ा सुंदर है जे पला पला आखा ना किस मांग ते मेरे घर कदे तू पुत्र बनी आई है भगवान ने क्या तथास्तु इन जगह हो अब भगवान ने कहे तो दिया बात तो सोचिया कि मेरे अंदर तो मैं भगवान अंदर तो भगवान तो कहा राजा मेरे अंदर तो मैं तेरे घर पुत्र बनिया गापे रानी तुस भी मंगो तुझे बराबर ताकत अपने पति दे तू घट नहीं है बोले रानी ने आख्या हे परमात्मा मैं की मंगा मैं कुछ नहीं मांग सकती आपसे मेरे रोम रोम में बसने वाले जगत के स्वामी ओ अंतर्यामी मैं तुझसे क्या मांगू मैं तुझसे क्या मांगू भेद तेरा कोई क्या पहचाने तेरा भेद भी कोई नहीं समझ भेद तेरा कोई क्या पहचाने जो तुझ सा हो सो तुझे जाने भेद तेरा कोई क्या पहचाने जो तुझ सा हो वो तुझे जाने तेरे किए को हम क्या देंगे
भले बुरे का नाम जगत के स्वामी, ओ अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। शत्रुपा ने भगवान से कह दिया, हे नारायण, मैं अपने पति की पंक्ति करा लिया, मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ संतुष्ट हां जो मेरे पति ने मंगी है। नहीं शत्रुपा, तेरा बड़ा ताप है, पूछते मत। तब शत्रुपा ने कहा, जदू तुम मेरे घर पुत्र बनी आगे हो ना, मिगी थोड़ी थोड़ी बंदी पछाण लो है कि पुत्र नहीं, ये जगत पिता जरा मेरे घर आया, मिगी ये पछाण लो है। ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਮਨੂ जी मारे आख्या, फिर सुन भगवान, जे ये आख्या दी कि मेरी पछाण रो है कि तू भगवान है, मेरी बिल्कुल चिंता भुली है कि तू भगवान है। मेरे दिमाग में ये है कि मेरा राम मेरा प्राण है, मैं तेरे बगैर जींदा भी नहीं रहूंगा, जिन्ना तू मेरे को विछड़े, मैं तेरी याद विच तेरा नाम जपते 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 प्राण त्याग के तथास्तु। ये मनु जी और शत्रुपा यही कौशल्या और दशरथ बन करके अयोध्या जी में प्रकट हुए। जिन्हें चेत्राले नराते होंगे ना, चेत्राले नराते, ये अस्सु वाले अस्सु दे नराते, ये अस्सु दे नराते जेडे चेत्र महीने वाले आंदे ना, वो महीना चलदा था चेत्र, शायद अप्रैल महीना। तो भगवान ने मन में विचार किया कि राजा दशरथ आज वशिष्ठ जी के द्वारा, श्रृंगी ऋषि के द्वारा यज्ञ करके फल ले चुके हैं, अब मुझे अपने वचनानुसार उसके घर पुत्र बन करके जाना है। साल भक्तों के प्रेम में बंध करके वो नारायण, वो मेरा भगवान, वो नारायण किसी का पुत्र बन जाता जो सबका बाप है। एक प्रेम के बंधन है, पुत्र बनने तैयार नहीं होता, वो पुत्र छोड़ो नौकर बन जाता भक्तों का, इतना प्रेम में बंध जाते हैं। चैत्र महीना, इसको संस्कृत में मधुमास कहते हैं। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, हे नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, मध्य दिवस, देव पुष्कार मतलब 12 बजे, अति शीतल गामा, पावा अखिल लोक विश्रामा। भगवान के आने का वेला हुआ, दौड़ करके भगवान के पास सभी तिथियां पहुंच गई, सारी तरीका बुझ गई। पहली क्या है साढ़े प्रतिपदा, द्वितीया द्वि, तृतीया त्रि, चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी अष्टमी अत्याली और नवमी कल्लाली। सभी तिथियां पहुंची, नवमी लग गई होगी मुझे लग रहा है।
भारत मतलब है ना। हाँ मैं बतौदा बोल लिया ना, पता नहीं ठीक ही बोल रहा है, समझा? ठीक ठीक, धन्यवाद। श्री सीताराम जी महाराज। सारी तिथियां भगवान नारायण के पास पहुंची। प्रतिपदा ने जाकर के कहा, पहली गिनी पहली तरीक क्या थे? प्रतिपदा। प्रतिपदा ने कहा, भगवान मैं प्रतिपदा हूँ, मेरे आगे दिन आओ ना, मैं पहली अव्वल मानूंगा महाराज जी पहली हो प्रतिपदा, मेरी बड़ी बड़ी महिमा एक मां, सब तो पहले मैं आनी है। भगवान अच्छी कही, चलो आगे। द्वितीय आई, मेरी बड़ी महिमा है, भैया दूज होता है मेरे दिन। अच्छा, तृतीय आई, मेरे दिन जन्म जाओ भगवान। अक्षय तृतीया की आगे ना भगवान बड़े बड़े अवतार लिए है, अक्षय का बड़ा बड़ा महात्मा है। अक्षय तृतीया कोई काम करो दा फल अक्षय जिंदा, मेरे दिन पैदा हो जाओ। चतुर्थी आई, मैं गणेश चतुर्थी हूँ। पंचमी आई, मैं नाग पंचमी हूँ। षष्ठी आई, मेरे दिन छठ पूजा होती है। सप्तमी आई, मैं शीतला सप्तमी हूँ। अष्टमी आई, मैं होई अष्टमी हूँ, मैं दुर्गा अष्टमी हूँ, मेरे दिन आओ। सारी अपनी अपनी महिमा सुनाने लगी। नौवीं तिथि आई, बेचारी कखनी बोली, आप जोड़िए तो रो ले। तुम क्यों रोई? तुम भी कोई अपनी बड़ाई करो कि तेरे अंदर के सिर्फ है। नौमी ने कहा, भगवान ज्योतिषी लोगों ने मुझे रिक्ता कह दिया है, मेरे दिन कोई शुभ कार्य नहीं होता। मैं गरीबड़ी नहीं है बेचारी, जो तुझे नहीं ठीक लगता ना तो रहम दो, मैं तेरा दर्शन करना आई है, जो मैं तुझे नहीं चंगी लगती। भगवान ने कहा, जिसको कोई ना स्वीकार करे उसे मैं स्वीकार करता हूं, मैं तेरे आगे का नौमी को जो कोई नहीं ओदे भगवान कि मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यार, जिसका कोई नहीं उसका, जिसका कोई नहीं उसका मेरा राम है यार। जिसका कोई नहीं साहब परमात्मा। हाँ? और नौमी को भगवान आए, इसके पीछे कारण भी है। भगवान का चरित्र नौ जैसा है, कट ज्यादा नहीं होता, कदे नौ 8 जगह होंगे ना, या और कोई भी है ਉਹਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਕਰੋ ਉਹ ਕਦੇ ਘੜੀ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ ਵਧੀ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਫॉर एग्जांपल 8 एकम बोला करो ना, बीमार बन गए सुन दे दोस्त। 8 एकम 8 8 दूने 16 मतलब 16 एक 6 7 को ये कट गया 8 तो 24 की बोल रही है, 24 होगा पता 24 शाबाश। दो के 4 6 4 कटिया। भगवान राम का चरित्र जो एक जैसा रहता है, ना कम होता है ना ज्यादा। कुत्ते चली जाओ तो 9 के जितने मर्जी जमा करो 9 के 9 करोगे मल्टीप्लाई 9 एकम बोलो 9 एकम 9 9 दूने 18 एक क्या फिर 9 9 गया 27 2 के साथ फिर 9 9 चौके बोलो ना कितने 36 पक्का बताना 3 और 6 फिर 9। तुम 9 को जिससे मर्जी गुना करो 9 के 9 ही रहेंगे। हाँ? ऐसा राम का चरित्र है, भले कोई राजा बना दे फिर भी वैसे रहेंगे, और भले कोई राजपाट छीन करके वनवास में भेज दे उसके चेहरे की लाली कम नहीं होती कि मुझसे राज्य छीन लिया और राजपाट छोड़िए वनवास से भी गुस्सा खुशी खुशी करने चलिए दे 9 के 9 के होंगे ना। इसलिए भगवान वाल्मीकि प्रकट हुए। कम ज्यादा नहीं उसकी लाइफ में, फ्लक्चुएशन नहीं है, वो फ्लक्चुएट नहीं करता, वो जैसा है वैसा रहेगा। इसलिए राम नौमी को प्रकट हुए। 9 का अंक सबसे बड़ा अंक है कि 10 तो 1 और 0 लगा के 10 बन गए, 1 और 1 11 बन गए, 1 और 12 बन गए। मूलतः जो हमारी गिनती है वो 9 तक ही है। इसलिए वी
कहना चाहिए कि राम बहुत बड़े हैं साहब, नवमी को प्रकट हुए। जो एक जैसा है, राजगद्दी पर बैठा भी वैसा है, और वनवास में सन्यासियों के वस्त्र पहने हैं तब भी वैसा है। जो बिहेवियर विच, जो स्वभाव दे विच बदलाव नहीं आवे, वो राम है। नौ की तरह एक जैसा है, इसलिए भगवान का हुआ है नवमी को। नवमी तिथि मधुमास, मधुमास माने चैत्र मास। और देखो जब भगवान प्रकट हुए तब नए नए पल्लव, नए नए पत्ते, नए नए फूल टहनियों से निकलते हैं। ये मधुमास है। राम के प्रकट होने की वेला पास आ रही है, तो सुनो, किसान लोग अपने खेत में हल चलाते हैं तो हल के साथ कंकड़ पत्थर नहीं निकलते जमीन से, हीरे ज्वारात निकलने लगे। पृथ्वी कितनी प्रसन्न है कि आज मेरा मालिक किसी का पुत्र बनकर के पृथ्वी पे प्रकट होने वाला है। इसलिए जमीन में से भी कंकड़ पत्थर की जगह हीरे ज्वारात निकलने लगे। सरजू मैया इतनी प्रसन्न है कि हम नदियां दौड़ के समुद्र में मिलती हैं। आज साक्षात करुणा सिंधु भगवान श्री राम हमारे यहाँ आ रहा है, आज समुद्र नदी से मिलने आ रहा है। इसलिए सरजू में से आज अमृत के फव्वारे छूट रहे हैं। सूखी हुई टहनियां और पुष्प पुनः हरे हो गए। राम जन्म की बेला आ रही है और दिन के 12 बजे का समय अभिजित मुहूर्त आया। कोई मुहूर्त ना बताओ, कोई चीज लेनी हो, पंडित जी फोन ना उठाए, मुहूर्त पूछना तो क्या करें, अभिजित मुहूर्त में ले लिया करो। रोज होता है, कोई बिरला दिन तो नहीं हुआ, नहीं तो रोज का, हाँ रोज लगभग 11:30-12 बजे से लेकर के 1 बजे तक थोड़ा बहुत टाइम आगे पीछे होता रहता है। ये राम जी के प्रकट की बेला है, प्राकट्य की बेला। सुनो भैया, भगवान प्रकट होने वाले हैं। सजा दो घर को गुलशन सा,